वक्त की बड़ी खबर के साथ बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करा दें। ज्ञान वापी सर्वे पर एएसआई ने एक बार फिर समय मांगा है। 1 हफ्ते का और मांगा गया है अतिरिक्त समय। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट की तबीयत खराब होने का हवाला एएसआई की ओर से दिया गया है और कहा गया है कि समय और दिया जाए रिपोर्ट दाखिल करने के लिए। फिर पेश नहीं हो पाई है सर्वे की रिपोर्ट। 1 हफ्ते का समय दरअसल एएसआई ने अतिरिक्त मांगा है। इससे पहले भी कई दफा एएसआई की ओर से समय मांगा गया है, लेकिन अगर मौजूदा वक्त की बात करें तो बताया जा रहा है कि आर्कियोलॉजिस्ट की तबीयत खराब होने की वजह से यह समय मांगा गया है। आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कोर्ट के सामने एप्लीकेशन फाइल की है और एप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट से 1 हफ्ते का समय मांगा है, क्योंकि सुपरिटेंडेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तबीयत खराब हो गई, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। इसलिए 1 हफ्ते बाद इस मामले में अब रिपोर्ट दाखिल की जाएगी और 18 दिसंबर इस केस में अगली तारीख नियत की गई। ये कितनी बार ये वक्त मांग लिया गया है? मुझे लगता है अब ये अंतिम बार है, लास्ट अपॉर्चुनिटी कोर्ट ने दी है और 18/12 को एएसआई को अपनी रिपोर्ट अब दाखिल करनी होगी कोर्ट के सामने। देखिए, 1 हफ्ता का समय जो मांगा गया है उसमें ये कहा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाने के कारण अस्वस्थ हो गए हैं, जिससे रिपोर्ट दाखिल नहीं किए हैं। एक सप्ताह बाद 18 दिसंबर तक रिपोर्ट दाखिल कर लेना है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, बीमार हो जाना अचानक, यह स्वाभाविक चीजें हैं, इसलिए उनका प्रार्थना पत्र आया है और ब्लड प्रेशर हमारी बात आई। और हमारे सहयोगी धर्मेंद्र चौबे हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट्स के साथ। धर्मेंद्र, चूंकि कई बार पहले भी मांगा गया है एएसआई की ओर से समय और अब एक बार फिर मांगा गया है, हवाला दिया गया है कि आर्कियोलॉजिस्ट की तबीयत खराब हो गई है, किस तरह से पूरी सुनवाई चल रही है और जो देरी क्यों हो रही है इस रिपोर्ट को फाइल करने में? देखिए रितेश, रिपोर्ट की बात अगर की जाए तो रिपोर्ट के लिए 2 बार हवाला दिया गया प्रार्थना पत्र देकर कि सर्वे रिपोर्ट अभी तैयार नहीं हो पाई है। उसके साथ साथ जो ज्ञान वापी परिक्षेत्र है उसके चारों तरफ के जो 250 से ज्यादा एविडेंस के रूप में एएसआई टीम ने उसे लिया है। अपने जांच के दरमियान उसको लाया गया उठा के और उसको जिलाधिकारी को सुपुर्द भी किया गया है। और उसके साथ साथ एएसआई की जो टीम है वो रिपोर्ट पूरी तरह से एएसआई के अधिवक्ता से बात हुई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि एएसआई की रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है, उसमें कोई अब किसी प्रकार की हिलावाली नहीं है। रही बात आज जो एएसआई के वरिष्ठ अधिकारी हैं, एएसआई पुरातत्व सर्वेक्षण टीम के जो चारों टीम थी उसमें सबसे वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनकी तबीयत खराब हो गई थी। क्योंकि उनकी तबीयत खराब होने के बाद सर्वे रिपोर्ट में कुछ ऐसे टेक्निकल चीज है जो कोर्ट के सामने उनको बताना होता है और कोर्ट के सामने रखना होता है, तो उनके न रहने की उपस्थिति में रिपोर्ट सबमिट करना ठीक नहीं होगा। बिल्कुल धर्मेंद्र, और यही कारण है कि माना जा रहा है कि जो अब अगली तारीख होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुख करेंगे एक और बड़ी खबर का। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, मेरठ से विधायक अतुल प्रधान का आमरण अनशन लगातार जारी है। अनशन के 8वें दिन महापंचायत हुई है और निजी अस्पतालों की मनमानी को लेकर दरअसल ये विधायक अनशन यहां कर रहे हैं। 8 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं विधायक अतुल प्रधान। अनशन में कई संगठन के लोग भी शामिल हैं। रुख करेंगे अगली खबर का। फिरोजाबाद से बड़ी जानकारी, अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। इतना ही नहीं, 4 लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि इन अवैध हथियारों को 3 से 5 हजार रुपए में बेचा जाता था। घुरकुआ के जंगल में यह फैक्ट्री बनाई गई थी बेहद ही खुफिया तरीके से, जिसका भंडाफोड़ किया है पुलिस ने। नगला सिंगी पुलिस द्वारा एक गुड वर्क किया गया है, जिसके अंतर्गत इन्होंने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चारों के नाम है इसमें पप्पू उर्फ मोहन, बीरभान, विपन और बानासुर। ये लोग तमंचा काफ़ी दिनों से बना रहे थे। इसमें जो आपका मोहन है और दूसरा वीरभान है, पहले भी शस्त्र फैक्ट्री में ये जेल जा चुके हैं और ये जो शस्त्र बनाते थे वो ये 3 से 5 हजार रुपए में बेचते थे। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के केंद्र के फैसले को सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 370 हटाने का फैसला सही था। तो वहीं इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि माननीय उच्चतम न्यायालय की ओर से धारा 370 और 35A के संबंध में दिया गया निर्णय अभिनंदनीय है। ये एक श्रेष्ठ भारत की भावना को
मजबूती प्रदान करने वाला है। आजाद भारत में कैसे नागरिक हमें देने हैं, इसका केंद्र बिंदु हमारे शिक्षण संस्थान बन सके, इसके लिए उन्होंने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना की। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद आज 4 दर्जन से अधिक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाओं का संचालन करते हुए निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में, प्रशिक्षण के क्षेत्र में, जीवन के सेवा के विभिन्न प्रकल्पों के साथ आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं, शिक्षा वास्तव में केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है, आपको शिक्षित बना सकती है, सर्टिफिकेट दे सकती है, डिप्लोमा दे सकती है, डिग्री दे सकती है, लेकिन जब तक ये शिक्षण संस्थान जिनके लिए स्थापित किए गए हैं, जिनके बीच में स्थापित किए गए हैं, जब तक उनके बीच में हमारा सेवा संवाद नहीं होगा, जब तक समाज की जानकारी, देश की जानकारी, वहां की सामाजिक, वहां की भौगोलिक, वहां की विभिन्न प्रकार की जानकारियों को जब तक हम लोग अपने साथ जोड़ करके नहीं देखेंगे, वह अनुभव जो है वही अनुभव वास्तविक ज्ञानवान है, वो ज्ञानवान बनाएगी। शिक्षित बनना ये शिक्षण संस्थानों का काम है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने धारा 370 और 35 को के विषय में जो सरकार के निर्णय थे, उस निर्णय को, उसकी प्रक्रिया को और उसके उद्देश्य को पूर्ण रूप से सही माना है, सही ठहराया। मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के इस फैसले का स्वागत और अभिनंदन करता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है,